इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार, भाजपा और आरएसएस को हराने के लिए तेजस्वी यादव ने अब नया समीकरण बना लिया है और इसको अब ट्रम्प कार्ड कहा जा रहा है। अर्थात जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया चाल चल के सत्ता हथिया ली, उसी तरह से तेजस्वी यादव अब नीतीश कुमार से बिहार का मुकुट छीनने के लिए एक नया समीकरण बनाया है। इस नया समीकरण के बारे में जब आप सुनेंगे तो दांतों तले उंगली दबाने लगेंगे। और ये जो समीकरण नया वाला बना है वह एमवाई समीकरण से अलग हट करके एक ऐसा समीकरण है जिसमें अब दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी करके कुछ लोगों को अपने तरफ लाने की कोशिश चल रही है। और इसके लिए तेजस्वी यादव ने अभी नहीं बल्कि अभी से ठीक 3 साल पहले अर्थात 2022 में पटना में ही इस चीज़ का बीज बो दिया था और अब वो धरातल पर उतरता हुआ दिख रहा है डॉक्टर संजीव कुमार और बोंगो सिंह के रूप में। आपको बता दें कि ये दोनों जो चेहरे हैं ये दोनों तो दो जगह के हैं। बोंगो सिंह बेगूसराय के हैं तो वहीं पे डॉक्टर संजीव है वो जदयू कोटे से आ रहे हैं और राजद में आ रहे हैं और ये परपतगंज विधानसभा क्षेत्र से आ रहे हैं। ये दोनों के दोनों एमवाई समीकरण से नहीं है बल्कि भूमिहार जाति से है। और अब इस चुनाव में कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव भूमिहार और ब्राह्मण वोटों में बड़ी सेंधमारी करने जा रहे हैं और ये दोनों जातियां नाराज़ चल रही है नीतीश कुमार से। प्रशांत किशोर ने भले ही इन जातियों के वोट बैंक में सेंधमारी कर दी है लेकिन इसका फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ब्राह्मण और भूमिहार जातियां सवर्ण तबका है, समझदार तबका है। तेजस्वी यादव इन लोगों को बुद्धिजीवी वर्ग और तबका कहते हैं और इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव के निशाने पे है ये दोनों जातियां और भूमिहार और ब्राह्मण दोनों जातियों के कैंडिडेट को पर्याप्त मात्रा में इस बार टिकट देने की बात तेजस्वी के द्वारा कही गई है। इसके अलावा 2022 में ही जब ब्रह्मर्षि सम्मेलन का आयोजन हो रहा था उस समय तेजस्वी यादव वहां पहुंचकर कहे थे कि ब्रह्मर्षि समाज अर्थात भूमिहार समाज, ब्राह्मण समाज हमसे जुड़े। अभी चुनाव नहीं है 2022 में, फिर भी तेजस्वी यादव उस सम्मेलन में पहुंचे हैं और तेजस्वी ने सीधे कहा कि हम आए हैं तो अब समझिए कि आप लोगों के तरफ आ रहे हैं, आप लोग भी हमारे तरफ आइए और दोस्ती को बढ़ाइए। और उसी का नतीजा है कि डॉक्टर संजीव कुमार जो भूमिहार जाति से है, जदयू में विधायक थे, जीते हुए विधायक है, वो भी अब राजद के तरफ आ गए हैं, राजद से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा भूमिहार जाति के बेगूसराय से आने वाले नेता जो है बोंगो सिंह, वो भी इस बार तेजस्वी की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। और इतना ही नहीं, कई अन्य सारे नेता जो ब्राह्मण जाति से है, भूमिहार जाति से है, आने वाले हैं। आपको बता दें कि ये ऐसे ऐसे क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे इन जातियों के नेता जहां थोड़े बहुत वोटों के मार्जिन से ही तेजस्वी के कैंडिडेट हारे थे चुनाव। और इस बार यदि इन लोगों को टिकट दिया गया और तेजस्वी खुले मंच से यदि किसी जाति सवर्ण जातियों के विरोध में, विपक्ष में नहीं कुछ बोलते हैं तो ऐसे में इन जातियों के लोग तेजस्वी को वोट देंगे, क्योंकि राजनीति में ज़िंदगी भर के लिए दुश्मनी या दोस्ती किसी से नहीं होती। तेजस्वी के तरफ भी सवर्ण जातियां हाथ बढ़ाएंगी और आएंगी। और तेजस्वी यादव यदि ऐसा करते हुए दिखते हैं तो पिछले 2020 के चुनाव में जो 36% वोट तेजस्वी यादव पाए थे अकेले अपने दम पे, कांग्रेस का थोड़ा मोड़ा ही सहयोग था, तो उसमें यदि 10-12% भी और बढ़ जाएगा तो ये 46 से 48% वोट हो जाएगा। और ऐसे में तेजस्वी यादव को कम से कम 20 से 25 सीटें एक्स्ट्रा मिलते हुए दिखेंगे। अर्थात यदि तेजस्वी यादव अभी 122 सीटें जीत रहे होंगे तो ऐसे में यदि ये जातियां यदि आ गई तेजस्वी के साथ में तो ये सीधे सीधे तेजस्वी को 150 पौने 200 के आसपास पहुंचा देगी। और ज़्यादा न भी सही तो कम से कम 150 सीटें तो राजद कांग्रेस गठबंधन को आ ही जाएगा यदि सवर्ण जातियां भी तेजस्वी के साथ आ गई, क्योंकि ये आक्रामक जातियां हैं, इनका प्रबंधन कौशल बहुत अच्छा होता है, ये जहां भी होते हैं प्रभावी होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। और इसी कारण इन जातियों को तेजस्वी यादव ने 3 साल पहले कहा था कि आप बुद्धिजीवी तबका है, बिहार के विकास के लिए आइए। और ये जातियां और जातियों के कुछ नेता नीतीश कुमार भाजपा से नाराज चल रहे हैं, इस कारण से तेजस्वी के तरफ आए हैं। और इसे तेजस्वी यादव का एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड समझा जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तेजस्वी यादव को बिहार में जीतने से
कोई नहीं रोक सकता है और इसका अब सीधा सीधा फायदा होता हुआ तेजस्वी यादव को दिखेगा जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते नजर आएंगे और इन जातियों से भी मंत्री बनाए जाएंगे, मंत्री का कोटा दिया जाएगा। फिर तेजस्वी यादव अगले 10 से 15 वर्षों के लिए बिहार में राजद कांग्रेस की सरकार आएगी और एक ऐसा सुशासन का मॉडल स्थापित होगा जो जंगल राज का जो धब्बा लगा दिया है विपक्ष ने राजद के नाम पे, उसको तेजस्वी यादव मिटा करके एक नया और समृद्ध बिहार बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।